का 18वां सवाल है समांतर श्रेणी का। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। आइए इस सवाल को बच्चों लगाते हैं। लिखेंगे अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। देखिए L1 हम एक वृत्त ऐसे खींचेंगे, ऐसे, ये हमारा सेंटर है, केंद्र, तो ये आपका L1 हो गया। अब ये दूसरा आएगा और आगे जाएगा तो ये L2 हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये बेटा L3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये सीधा जाएगा हमारा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे, ये L4 हो जाएगा। और फिर इसी तरह ऐसे ऐसे राउंड करते करते 13 अर्धवृत्त बनेंगे और उन कुल अर्धवृत्तों की हम लंबाई निकालेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक, इसका यहाँ से ये केंद्र रेडियस, तो यहाँ R1 हमारा 0.5 cm है, ये हमारा दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए जैसे ऐसे वृत्त खींचते तो इस तरह का बनता है, इस तरह से ना, तो हमको तो यहाँ तक केवल निकालना, ये आधा वृत्त निकालना L1। अब पूरे वृत्त का ये परिधि है, इसका फार्मूला होता है 2πr, यहाँ परिधि लिख लो, परिधि। पूरी तरह सवाल समझ जाओगे, है ना। अब ये पूरी परिधि कितनी है? 2πr फार्मूला, लेकिन हमको आधा निकालना है, तो यहाँ पर बटे 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा, तो 2πr/2 कर दो, ये कट जाएगा हमारा। तो फिर हम लिखेंगे पाई, और r कितना है? 0.5, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 0.5, तो ये हमारा 0.5 हो जाएगा। अब ये L1 हमारा क्या निकला? 0.5। तो L1 जो हमारा निकला, ये यहाँ से यहाँ तक पाई इंटू 0.5, तो हम इसको AP बनाएंगे। अब हम L2 निकालेंगे, कहने का मतलब हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। तो अभी मैंने परिधि फार्मूला 2πr, अर्ध परिधि का फार्मूला 2 से 2 कट गया, तो πr हो जाएगा। तो अर्ध परिधि हो गया πr। अब की बार हमारा जो r है वो क्या है? 1.0, है ना। इस L2 का हमारा जो ये r है, रेडियस कितना है? 1.0। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई 1.0। बहुत अच्छी बात। अब R3 कितना है? 1.5, तो हमारा R3 1.5, तो L3 कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक L3 हो जाएगा पाई, और यहाँ इंटू में 1.5 रख दीजिए, क्योंकि इंटू में R है, तो यहाँ फिर लिखो पाई और 1.5, ऐसे आगे चलते जाएंगे हम। अब R4 कितना है? 2.0, तो L4 भी हमारा हो जाएगा पाई और 2.0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस पाई और 2.0, है ना। अब इस तरह करते करते हम जाएंगे कहाँ तक? जानते हो कहाँ तक जाएंगे? 13 तक। अब देखिए यहाँ पर ये A1 है, A1 कितना है आपका? A1 है पाई और 0.5। अब ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, फिर बीच वाले नहीं, आखिरी में A13, क्योंकि ये 13 तक जाएंगे, उनका टोटल हमको निकालना है। तो भैया A13 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाई और 0.5 और गुणे 13 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई और 13×5 = 65, तो 6.5 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई और 6.5, ये हमारा आखिरी होगा। फिर बच्चों यहाँ पर पाई 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 सब कॉमन ले लेंगे हम। तो हमने अगर यहाँ कॉमन पाई ले लिया और यहाँ 0.5 को भी कॉमन ले लिया,
तो भैया यहाँ तो बचेगा 1 और प्लस अगर हम इसको इससे भाग करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस अगर इसको इससे भाग करें तो कितना आएगा 3 प्लस अगर इसको इससे भाग करें तो कितना आएगा 4 इसके बाद डॉट डॉट और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 ऐसे आपका आएगा। फिर बच्चों ब्रैकेट के अंदर एपी हमारी है ना, तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर ये तो हम ऐसे लिख देंगे पाई और 0.5 इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A1 बराबर आपका 1 है और D बराबर आपका 2 में 1 घटा दो 1 आएगा, लेकिन यल बराबर कितना है 13 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हो तो D की कोई मान नहीं आया। और यहाँ n बराबर कितना, n बराबर हमारा 13 है, तो हम यहाँ एक फार्मूला लगा देंगे क्या, यस n बराबर n/2 और a प्लस यल, ये फार्मूला हम यहाँ रखेंगे। तो ये n/2 यानी यहाँ लिखेंगे 13/2 और ब्रैकेट में फिर हम लिख देंगे। अब ये बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ छोटा ब्रैकेट ऐसे लगा दे, a कितना है हमारा 1 और प्लस यल कितना है 13 ऐसे। इसी को हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों पाई और 0.5 और यहाँ पर 13/2 और 13 1 14, ये 14 कट जाएगा आपका 2 7 14। हमने बच्चों इसको यहाँ लिखा, यहाँ हल करेंगे और यहाँ पर क्या हल करेंगे, देखिए पाई का मान होता है 22/7 और इंटू में 0.5 है ना, तो 1/2 हो जाएगा गुणे 13 7 91। अब इसी को हम हल कर लेंगे। तो देखिए हम इसको इससे काटेंगे तो 11 आएगा, इससे काटेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 11 गुणे 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 13 कम 13 के 3 हासिल 13 कम 13 14, ये इतना आंसर आपका आएगा। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो जिससे अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। समझ के सवाल लगाइए, समझ के रटिए नहीं, हम एक समझाएंगे आपको। धन्यवाद। तो हमने क्या समझाया कि जितने 13 बार जो राउंड हुए उसकी कुल लंबाई कितनी आई 143 सेंटीमीटर, यही हम बताना चाहते हैं आपसे।